हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नॉवल स्टोरी पर। वैसे आई नो मैं बहुत डिले करती हूँ एपिसोड डालने में, बट मैं क्या करूँ, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है जिसकी वजह से मैं रेगुलर एपिसोड नहीं डाल पा रही हूँ। तो बट आई प्रॉमिस मैं ट्राई करूँगी कि मैं अब से रेगुलर एपिसोड डालूँ। और अगर मैं एपिसोड नहीं डालूँगी तो मैं पोस्ट में आप लोगों को बता दूँगी कि मैं एपिसोड कब डालने वाली हूँ। ये सही रहेगा ना। एनीवेज स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, कॉन्टैक्ट मैरिज टू डेविल बॉस का। जब पाखी को महसूस हो जाता है कि रुद्र जी चले गए रूम से, तो वो उठती है बेड से। वो इधर उधर देखती है हो थैंक्स अ लॉर्ड ये चले गए, वरना पता नहीं मेरी धड़कनें इस तरीके से बुलेट ट्रेन की तरह से भाग रही थी जैसे कि अभी ये बाहर निकल जाएंगी। भगवान मैं भी क्या करती हूँ। और पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया, जब मैं इन्हें देखती हूँ मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं, मेरी सांसें फूलने लगती हैं। और ये कुछ बोलते हैं तो मुझे आजकल गुस्सा भी नहीं आता है। कहीं मुझे इनसे प्यार वार तो नहीं होने लगा। नहीं गॉड, ऐसा मत करना, मुझे इनसे प्यार मत करवाना, क्योंकि आप जानते हो ना, क्योंकि हम दोनों अलग ही होने वाले हैं। तो अगर मुझे इनसे प्यार हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी। और मुझे बताइए तो मुझे प्यार करेंगे नहीं कभी। वैसे दिल होता है उनके पास, वो प्यार करते हैं, इनके पास तो दिल ही नहीं है, तो ये प्यार मुझसे कैसे करेंगे। इतना सोचकर पाखी मुस्कुराने लगती है। फिर पाखी रूम में इधर उधर देखती है। ये रूम बहुत ही बड़ा था, उस वाले मेंशन के रूम जितना ही बड़ा होगा या फिर उससे भी थोड़ा बड़ा। और ये रूम भी बहुत खूबसूरत था। इस रूम को भी उसी रूम की तरह ग्रे और वाइट के कॉम्बिनेशन में बनाया गया था। पाखी देखकर सोचती है इस रूम को, ये रूम है तो बहुत बड़ा और खूबसूरत भी है, और यहाँ पर बहुत सी महंगी महंगी और लग्जरी चीज़ें रखी हुई हैं। बट क्या फ़ायदा इतना बड़ा रूम होने का जब इस रूम में कोई रंग ही नहीं है। इस इंसान को सिर्फ 2 ही कलर नज़र आते हैं क्या, ग्रे और ब्लैक। इस दुनिया में कितने सारे कलर्स हैं। और इस रूम के बालकनी से भी कितना प्यारा व्यू दिखता है, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इस इंसान को फ्लावर्स तो पसंद है शायद, पर अपने रूम में ये खूबसूरती क्यों नहीं लाता है। अगर मेरा रूम होता ना ये, तो आई प्रॉमिस मैं इस बेडशीट को ग्रे की जगह पिंक कर देती और इस वॉल को वाइट करती। वैसे वाइट तो है ही ये, बट यहाँ पे मैं बहुत सारे क्यूट चीज़ें सजाती। पर नहीं, इस इंसान को तो रूखा सूखा ही रूम पसंद है। फिर मुझे क्या। वैसे मैं अपने रूम को मिस कर रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं अपनी मॉम को मिस कर रही हूँ। इतना सोचकर पाखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सही में वो अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही थी। जब से उसकी मॉम की सर्जरी हुई थी, जब से उसकी रुद्र से शादी हुई थी, तब से वो अपनी मॉम से मिल ही नहीं पाई थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी मॉम से मिलेगी तो वो अपनी मॉम को कैसे एक्सप्लेन करेगी कि उसने शादी कर ली है, क्यों की है। उसकी मॉम को तो बहुत बुरा लगेगा ये जानकर कि उनकी वजह से पाखी को शादी करनी पड़ी। पाखी के कितने सारे सपने थे, पाखी का कॉलेज भी छूट गया है। पाखी ने कितना अच्छा सोचा था कि वो जॉब करेगी, फिर वो कॉलेज भी अपना बैलेंस कर लेगी। बट पाखी इतने दिनों से कॉलेज में नहीं जा पा रही थी, और पाखी के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उस इंसान से पूछ सके, वो रुद्र जी से कह सके कि उसे कॉलेज जाना है ऑफिस के अलावा भी। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी। अब वो जो ऑफिस में थोड़ा मोड़ा बात करती थी रुद्र से या फिर शुभम से, पर शुभम भी उस दिन से दिखाई नहीं दिया है। पाखी उसके बाद ऑफिस भी गई थी, पर शुभम मिला ही नहीं उससे। पहले तो उसे डर लग रहा था कि कहीं शुभम ऑफिस में सब कुछ बता दिया सबको, तो पर ऑफिस गई तो पाखी से तो किसी ने कुछ कहा नहीं। पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या शुभम उससे गुस्सा हो गया है। पर पाखी ने तो उसे ऐसा कुछ कहा नहीं था, और इन्हें भी क्या ज़रूरत थी हम दोनों के बीच में आने की। मैं उसे अपने तरीके से बता देती ना, मैं उसे समझा देती कि मैं तुम्हारा प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट करूँगी। पर नहीं, इन्हें तो हीरो बनना होता है, हक जताना होता है। कितनी आसानी से इन्होंने कह दिया कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में। उसने पहले मुझसे पूछा भी था कि मेरा कोई रिलेशन है या फिर ऐसा कुछ है, तो बट मैंने मना कर दिया था। अब वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। एक ही तो फ्रेंड था मेरा, और इन्होंने उससे भी मुझसे दूर कर दिया। और पता नहीं ये वेद सर कहाँ चले गए हैं, पता नहीं कहाँ खोए हुए रहते हैं। जब मुझे इनसे बात करनी होती है तभी ये ऑफिस में ही नहीं रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने ही ऐसा किया होगा ताकि मैं किसी से बात ना कर पाऊँ और मैं ज़्यादा परेशान हूँ। हाँ, इन्होंने ही ऐसा किया होगा, क्योंकि इन्हें तो मज़ा आता है मुझे परेशान करने में। पाखी और रुद्र के साथ के बारे में कुछ पॉजिटिव सोच रही तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। पाखी जब भी सोचती थी रुद्र के बारे में वो नेगेटिव ही सोचती थी, और वो करती भी क्या, क्योंकि रुद्र जी के एक्शन ही ऐसे नेगेटिव होते थे। वो पाखी के सामने ऐसे बिहेव ही करते थे कि पाखी को जान बूझकर, पाखी चाहे ना फिर भी पाखी के दिमाग में आ ही जाता था कि जो भी हुआ है सारा रुद्र ने ही किया है।
ये सब सोच रही थी तभी पाखी की नज़र जाती है सामने पड़े एक बड़े से मिरर पर, जिस पर किसी इंसान की पिक्चर की छवि दिख रही थी। पाखी देखती है ये इंसान तो बहुत हैंडसम है। वो पीछे मुड़ती है तो ये रुद्र की फ़ोटो थी, जिसमें वो ब्लैक 3 सूट में खड़े थे और हाथ में इनके वाइन की गिलास थी। पाखी उन्हें देख कर कहती है, देखो तू कितने हैंडसम है ये, और कितना मासूम चेहरा है इनका, पर अगर रियलिटी में कोई इन्हें देख ले तो उसकी तो सांसें ही अटक जाए। पता नहीं मैं इतने दिनों तक ज़िंदा कैसे हूँ उनके साथ। फ़ोटो में तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड हाउ हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सन, हर लड़की इनके ऊपर दिल हार जाए अपना। पर रियलिटी में जब इन्हें कोई देखे तो पता चले ना कैसे खूंखार टाइप इंसान है ये। मुझे कैद कर दिया यहाँ पर, और पता नहीं किस टाइप की फैमिली में लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ पर पहले खुद कहते हैं किसी से बात मत करना, किसी के सवालों को जवाब मत देना, और फिर मुझसे कोई सवाल करेगा तो मैं जवाब तो दूँगी ना। ये जानबूझ कर चाहते हैं कि ताकि मैं बड़ी बूढ़ी बहू बन जाऊँ और कोई मुझे पसंद ना करे। अरे पसंद करवाना ही नहीं था तो शादी क्यों की, और शादी की तो यहाँ पर लेकर क्यों आए। सारा कराया इनका होता है, भुगतना बाद में मुझे पड़ता है। बाकी यही सब सोचते सोचते रुद्र को कोसे जा रही, तभी रूम पर नॉक होता है। पाखी गेट की तरफ देखती है तो वहाँ पर गौरवी खड़ी थी। अब पाखी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, कि रूम में आ जाओ या फिर वो मना कर दे रूम में आने से, क्योंकि रुद्र ने तो कहा था कि पाखी किसी से बात नहीं कर सकती है। पाखी को लगता है कि कर ही लेती हूँ, मैं क्यों उनकी वजह से बुरी बनूँ, और इतनी प्यारी बच्ची है ये, वो बात नहीं करते तो उसका ये मतलब थोड़ी कि मैं भी किसी से बात ना करूँ। पाखी कहती है आओ अंदर। गौरवी तो ऐसे वो चहकते चहकते आती से वो वेट ही कर रही थी कि कब पाखी उसे अंदर बुलाएगी और वो दौड़ते हुए अंदर आ जाएगी। गौरवी डायरेक्ट पाखी के सामने रुकती है और अपने उसकी सांसें फूलने लगती है। वो कुछ बोलना चाह रही थी पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो इतनी देर से दौड़ते हुए जो आई थी। पाखी हे रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें, और तुम मेरे से दौड़ कर क्यों आई हो। गौरवी अरे आपको पता है वो मेरी मॉम है ना। कौन? वो मेरी मॉम है ना, उनसे मैं दौड़ कर आई हूँ। क्यों? अरे उनसे छुपते छुपाते आई हूँ। किसी को पसंद नहीं है कि मैं रुद्र भाई के फ्लोर पर आऊँ। वैसे तो खुद रुद्र भैया को भी पसंद नहीं है और मुझे भी उनका फ्लोर पसंद नहीं है। वैसे पसंद है क्योंकि ये फ्लोर इस घर का सबसे बड़ा फ्लोर है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पता है यहाँ पर जिम रूम भी है, यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। पर यहाँ पर आना अलाउड ही नहीं है, रुद्र भैया को भी नहीं है कि कोई उनके फ्लोर पर आए। वो तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, मैं कभी कभी छुपते छुपाते इस फ्लोर पर आ जाती हूँ। इतना कहकर गौरवी हंसने लगती है। पाखी को इस घर में कोई सही इंसान लगा था वो गौरवी थी, क्योंकि गौरवी भी वैसे ही हंसते चंचलाने वाली मुस्कुराते वाली लड़की, और पाखी भी वैसे ही थी। इसलिए पाखी को तो ऐसी लड़कियाँ पसंद आनी ही थी जो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। और पाखी को भी कोई साथी मिल जाता है जो उससे बात कर सके, क्योंकि इतने दिनों से तो पाखी चुप कर रह कर उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसका वोकल कॉर्ड बैठ ना जाए, कहीं उसकी बोलने की आदत ही ना छूट जाए। जब उसे बोलना पड़े तो उसके गले से आवाज़ ही ना निकले, क्योंकि उसे हर वक्त रुद्र के सामने चुप रहना पड़ता था। और वो जब रुद्र नहीं रहते थे तभी वो रिद्धि सिद्धि से बात कर लेती थी, पर रिद्धि सिद्धि को भी काम रहता था घर का, इसलिए वो उनके साथ नहीं बैठ पाती थी ज़्यादा। अब गौरवी मिली थी उसे, तो वो दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं, और बात करते करते कब रात हो जाती है पता भी नहीं चलती है। जब गौरवी को क्लॉक पर टाइम दिखता है वो कहती ओ मैं माता जी। पाखी क्या हुआ, कुछ हो गया है क्या? अरे नहीं भाभी, आपको पता है मैं सोची थी कि मैं आऊँगी आपसे बात करूँगी थोड़े मोड़े टाइम के लिए और फिर मैं नीचे चली जाऊँगी, पर पता ही नहीं चला आपसे बात करते करते इतना टाइम कब हो गया, कितना टाइम हो गया। एक्चुअली अभी रात के 8:30 हो रहे थे। गौरवी कहती है मैं जा रही हूँ नीचे, ओके। अगर भाई ने या फिर किसी और ने फैमिली मेम्बर ने मुझे यहाँ देख लिया तो फिर मेरी शामत तो आनी है। यहाँ पर 9 बजे डिनर होता है सबका, और मुझे डिनर टेबल पर बैठना ही पड़ता है, वरना डैड गुस्सा करते हैं। ओके मैं जा रही हूँ। वैसे तो डैड और भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और ना ही मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं, पर दोनों की आदतें डांटने वाली सेम ही हैं। हाँ डैड भी गुस्सा करते हैं और भाई भी गुस्सा करते हैं, मुझ पर सब गुस्सा करते हैं, और मॉम भी गुस्सा करती है। आप मिली हो जो मुझसे प्यार करती हो, और दादी माँ मुझसे प्यार करती है, वो मुझे कभी नहीं डांटती है। हाँ मैं थोड़ी मोड़ी शैतानियाँ कर लेती हूँ तो मुझे डांट देती हैं, पर वो मुझ पर हाथ नहीं उठाती है। एनीवेज मैं जा रही हूँ, वरना भी अगर मुझे डाइनिंग टेबल पर नहीं दिखा गया तो डैड जो तांडव मचाएंगे ना इस घर पर,
वो फिर मुझे ही सहना पड़ेगा। ओके, इतना कहकर गौरवी नीचे चली जाती है। अब पाकी करती क्या, उसे तो बोरिंग फील होने लगा था क्योंकि तभी से गौरवी थी, तो गौरवी से वो बात कर रही थी और बात करते करते कब रात होगी उन्हें पता भी नहीं चला। और पाकी को भूख भी लग रही थी क्योंकि उसने सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद जो उसने राजमा चावल खाया था बस वही, उसके बाद उसने कुछ नहीं खाया था। और पाकी मैडम को तो आदत थी थोड़ी थोड़ी देरी में चुटर मुटर खाने की, और इतने दिनों से उसे कुछ चुटर मुटर खाने को मिला नहीं था। वो घर में भी रहती थी तो उसकी मॉम उसके लिए कभी निमकी, कभी मटरी या फिर कुछ और बना कर रखती थी, जो कि पाकी हर वक्त खाते रहती थी। और यहाँ तो उसे उतना मिलता ही नहीं था कि वो खाना कुछ खाए, उतना टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि वो इतनी बिजी ही रहती थी। और उसका मन भी नहीं करता था क्योंकि उसे खाना तभी पसंद था जब वो बहुत हैप्पी रहती थी। और अभी तो पाकी का दिन ऐसा कुछ जा नहीं रहा था कि वो हैप्पी रहे, हर वक्त तो उदास रहती थी। और उसे भी समझ में नहीं आता था कि वो इतनी उदास क्यों रहने लगी है आजकल। हाँ, माना उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और पहले लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, पर वो इतनी उदास कभी नहीं रहती थी। खैर, पाकी कुछ देर सोचती है और वो बेड पर लेट जाती है। वो सोचती है अब तो वो बाहर जा भी नहीं सकती क्योंकि रुद्र का परमिशन नहीं है कि वो बाहर जाए, क्योंकि रुद्र उसे साफ साफ वार्न करके गए थे ना ही वो रूम से बाहर निकलेगी और ना ही किसी से बात करेगी। पर अब वो करती क्या, अब गौरी भी आ गई थी तो वो बात करने लगी और ये भूल ही गई कि रुद्र ने उसे वार्न किया कि वो किसी से बात ना करे। तो फिर बाकी मन में सोचती है कि अगर रुद्र जी ने कहा कि मैंने क्यों गौरवी से बात की, तो मैं कहूँगी वही आई थी। नहीं, मैं उस छोटी बच्ची को विराट थोड़ी ना सुना सकती हूँ। मैं कह दूँगी मैंने किसी से बात ही नहीं की, और उन्हें कौन सा पता चल रहा है कि मैंने किसी से बात किया। ये सब पाकी सोच रही थी। उसके पेट में दर्द भी होने लगा था भूख से, क्योंकि उसे खाने की बहुत आदत थी। उसकी मॉम पहले कहती भी थी कि इतना मत खाओ, फिर बाद में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, टाइम से खाया करो, हर वक्त मत खाया करो। और पाकी को इस बात से बहुत चिढ़ भी होती थी कि क्यों उसकी मॉम उसके खाने के लिए रोकती है। उसकी मॉम उसे खाने के लिए नहीं रोकती थी, बस वो कहती थी कि टाइम से खाया करो, हर वक्त मत खाया करो, हर वक्त मुंह चलाना सही नहीं होता है, वरना बार बार खाने की आदत लग गई तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी बाद में। अब पाकी को समझ में आ रहा था कि उसकी मम्मा से क्यों कहती थी कि जब उसे हर वक्त खाना नहीं मिलेगा तो फिर उसे कैसा फील होगा। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। ना वो रुद्र जी से बात कर सकती थी क्योंकि उसके पास ना ही रुद्र जी का नंबर था और ना ही उसके पास मोबाइल था। इतने दिनों से उसके पास मोबाइल भी नहीं था। वो जो उस दिन उसका मोबाइल टूटा था वही बस टूट गया था मोबाइल। उसके बाद उसके पास ना मोबाइल आया है और ना ही उसने उसके बाद अपनी पसंद की कोई चीज़ की है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं उसने कुछ गलती तो नहीं करी रुद्र जी से शादी करके। पर उन्होंने पैसे भी तो दिए हैं और उसकी मॉम की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी है उसका खाना, सेल्फी खिंचवाना, मोबाइल चलाना। ये सब आके सोच रही तभी उसके रूम के गेट पर नॉक होता है। वो गेट खोलती है तो बाहर एक सर्वेंट खड़ी थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी, शायद उसमें खाना ढका हुआ था। पाकी कहती है जी कहिए। वो सर्वेंट कहती है मैम आपके लिए दादी माँ ने डिनर भिजवाया है, मैं अंदर रख दूँ? पाकी हाँ रख दीजिए। वो सर्वेंट जैसे ही बाहर आ जाती है, पाकी झट से दरवाज़ा बंद करती है और जाकर उस ट्रे के सामने बैठ जाती है और जल्दी से ढक्कन हटाती है। तो उसे वो देखती है कि इस ट्रे पर उसकी सारी फेवरेट डिशेज हैं। दादी जी को कैसे पता चला कि मुझे मीठा बहुत पसंद है? ओ माय गॉड, यहाँ पे गाजर का हलवा भी है। पाकी तो बहुत खुश होने जाती है और खाने लगती है क्योंकि इतने दिनों के बाद उसे पहली बार उसके पसंद का खाना और भी एक साथ इतना सारा खाना नसीब हुआ था। हाँ, उसे रिद्धि सिद्धि भी उसकी फेवरेट खाना और डिशेज बना कर देती थी, पर पाकी के पास टाइम ही नहीं रहता था कि वो इतना खा पाए। वो काम में इतना बिजी रहती थी और आज उसके पास कोई काम नहीं था। ना उसके पास आज कोई पेंडिंग फाइल थी, ना ही उसे कोई वर्क कंप्लीट करना था, ना उसे आज किसी का शेड्यूल बनाना था कि कल उसे ऑफिस जाना है तो वो जल्दी जल्दी में किसी का शेड्यूल बनाए। आज वो बहुत ही हैप्पी माइंड से खाना खा रही थी और शायद पाकी को खाना खाते हुए कोई देख रहा था। और ये इंसान पाकी को कब से ही देखे जा रहा था, जब से पाकी इस रूम में आई थी और पाकी जब से गौरवी से बातें कर रही थी, वो तभी से पाकी को देख रहे थे। और अभी भी उन्हें एहसास हो गया था कि पाकी को भूख लग गई है और उन्होंने ही पाकी के लिए डिनर भिजवाया था, पर उन्होंने दादी जी का नाम इसे ले लिया ताकि पाकी को शक ना हो कि पाकी की फ़िक्र है उन्हें। और वैसे तो आप लोग उन्हें गेस कर ही लिया होगा कि ये कौन है। ऑब्वियसली ये हमारे हैंडसम डैशिंग से हमारी स्टोरी के मेन लीड रुद्र प्रताप सिंघानिया है, जो कि शायद उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें पाकी से प्यार हो गया है, पर वो मान नहीं सकते हैं। अपने घमंड में कोई
क्यों ही किसी के सामने झुकता है, और प्यार जो करता है उसे झुकना तो पड़ता ही है। हाँ, वो इसे अपना केयर का नाम दे रहे हैं, केयर भी नहीं, वो कह रहे हैं, वो अपने आप को समझा रहे हैं कि वो इस लड़की को यूज़ करने वाले हैं, वो इस लड़की का अभी भी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इस लड़की का हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो इस लड़की का थोड़ा मोड़ा ख्याल रख ले रहे हैं ताकि इसे कुछ हो ना, कोई बीमारी ना हो जाए, बस। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वैसे कौन बताए रुद्र जी को कि ठीक है हम ख्याल रखते हैं किसी का, तो हर वक्त इस तरीके से निहारा नहीं करते हैं, वो भी इंसान की मर्ज़ी के बिना। एक्चुअली रुद्र जी के रूम में कैमरा लगा हुआ था, वो जहाँ भी रहते थे उनके रूम में कैमरा लगा ही हुआ रहता था, और वो कैमरा डायरेक्ट उनके लैपटॉप से अटैच होता था, जिससे कि वो देख सके कि उनके रूम में कोई और आया तो नहीं है, या फिर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं उनके रूम में। और आज तो उन्हें अपनी वीवी जी को देखना था, प्यारी सी ब्यूटीफुल सी वाइफ जी को, इसके लिए उन्होंने कैमरा ऑन कर लिया था। वैसे तो उनकी आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उन्होंने वो मीटिंग भी कंप्लीट की। उसके बाद जब से उन्होंने पाखी जी को देखना स्टार्ट किया है, तब से उनकी नज़र ही नहीं हटी पाखी जी से। वैसे तो उनका सुबह से मन कर रहा था कि एक बार पाखी को नज़र उठाकर देख ले, क्योंकि पाखी लगी इतनी प्यारी रही थी, और साड़ी में तो बहुत ही प्यारी लग रही थी पाखी। और अब रुद्र जी ऐसा कर तो नहीं सकते थे, इसलिए वो रूम से बाहर गए थे ताकि वो आराम से अपनी लैपी पर अपनी प्यारी सी ब्यूटीफुल इनोसेंट स्वीट वाइफ को देख सकें। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था पाखी को गौरवी के साथ देखकर, माना वो गौरवी उनकी बहन है और ठीक है वो गौरवी से प्यार करते हैं, पर गौरवी ऐसे पाखी के साथ चिपक कर क्यों बैठी थी, और गौरवी पाखी से इतनी सारी बातें क्यों कर रही थी, और ये लड़की भी गौरवी से इतनी बातें क्यों कर रही है। मेरे सामने तो इसकी ज़बान सुल जाती है, मेरे सामने तो ये कुछ बोल नहीं पाती है, चुप हो जाती है, और यहाँ देखो कैसे बातें कर रही है गौरवी से। मैडम को ये नहीं है कि थोड़ा आराम कर ले, इतना ट्रैवल करके आई हैं, या फिर यही कहते हैं कि गौरवी को बाहर जाओ तुम, हो गया, मुझे और बात नहीं करनी। पर नहीं, मैडम जी को तो मज़ा आता है बोलने में, इसलिए यही बातें किए जा रही हैं। इन्हें एक पार्टनर जो मिल गया है बोलने वाला। और जैसे ही गौरवी गई थी तब उनकी जान में जान आई थी, और जब उन्होंने देखा कि पाखी के चेहरे पर शिकन है और शायद पाखी को भूख लग रही है, तो उन्होंने तुरंत सर्वेंट से कॉल करके पाखी के लिए डिनर भिजवाया। इधर पाखी का तो पेट भर गया था इतना सारा डिनर खा करके, उससे बहुत हैप्पी फील हो रहा था। आज उसने पहली बार नहीं, इतने दिनों के बाद उसे अपना फेवरेट फूड इतने शांति से खाया था। वो कहती है मेरा तो पेट भर गया और इतना खाना तो बच भी गया, मैं इसे ढक कर रख दे रही हूँ इतना, क्योंकि इतना तो मैं खा नहीं सकती हूँ, पर फिर भी मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। वाह कितनी प्यारी हैं दादी जी, मुझे तो लगा था कि वो भी रुद्र जी के साथ जैसी सड़ियल होंगी, पर नहीं, उन्होंने मेरे लिए खाना भिजवाया। कितनी प्यारी और कैरिंग है दादी जी। वैसे तो पाखी दादी जी की तारीफ़ कर रही थी, पर फिर भी रुद्र जी को जलन हो रही थी, क्योंकि खाना तो उन्होंने भिजवाया था अपनी वाइफ के लिए, तो फिर पाखी उनकी दादी की तारीफ़ क्यों कर रही हैं। हाँ कर रही हैं, पाखी को पता थोड़ी ना है कि मैंने खाना भिजवाया है। पाखी को अब थोड़ी साड़ी में वो थोड़ी उलझन होने लगी थी कि वो सोच रही थी कि अब वो करे क्या, क्योंकि उसे साड़ी पहन के सोने की तो आदत थी नहीं, तो अब वो साड़ी में तो सो नहीं सकती, तो करे क्या, उसके पास और तो कपड़े नहीं है। तो सोचती है कि वो क्लोजेट में देखती है वो रुद्र जी की कोई टी शर्ट पहन या फिर टी शर्ट और ट्राउज़र पहन लेगी और सो जाएगी, उन्हें क्या पता चलेगा। वैसे भी वो कौन सा आ जाने वाले हैं, और वो आते भी है तो कौन सा वो रूम में आते, वो तो स्टडी रूम में ही जाते हैं, तो उन्हें तो पता नहीं चलेगा कि मैं क्या पहनूँगी। इसलिए पाखी क्लोजेट खोलती है। वो जैसे ही क्लोजेट खोलती है वहाँ पे, अरे यहाँ पर वुमेंस के कपड़े क्यों हैं। देख पाखी, मुझे शक था कि इस इंसान के लाइफ में ज़रूर पहले कोई लड़की थी, और शायद इस इंसान की कोई वाइफ थी, तभी तो इनके वाइफ के इतने सारे कपड़े, वहाँ पर भी इतने सारे कपड़े थे। मेरे लिए तो नहीं ही होंगे, और अगर ठीक है मान लिया वहाँ पर मेरे लिए कपड़े होंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं वहाँ पर रहने वाली हूँ, पर यहाँ पर इतने सारे कपड़े, यहाँ पर इतने सारे कपड़े क्यों हैं। मतलब इन्होंने पहले भी मेरे अलावा किसी और लड़की को अपनी फैमिली से मिलाया है। अब क्या करूँ, मुझे इस लड़की के कपड़े पहनने पड़ेंगे। अब पाखी वहाँ से एक नाइट ड्रेस उठाती है और उस नाइट ड्रेस को पहन लेती है। ये एक नाइट गाउन था जो कि फुल स्लीव था और उसके स्लीव से नेट के थे। वैसे तो इसके हाफ स्लीव्स में ही कपड़े थे, पर ये फुल स्लीव्स था, शायद वो डिज़ाइन के लिए था, और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था पाखी के ऊपर। ये एक ब्राउन कलर की नाइट ड्रेस थी। पाखी नाइट ड्रेस पहनती है और ये नाइट ड्रेस भी उसे ठीक ठाक फिट आ जाती है। अब पाखी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब उस लड़की की फिगर, बॉडी शेप बिल्कुल पाखी की तरह सेम ही है।
मतलब उस लड़की की सारी ड्रेसेस पाकि को आ जाती हैं। पाकि गुस्सा तो आया कि बहुत कि वो ये सारे कपड़े फेंक दिए और वो ये कुछ ना पहने, पर वो कर भी क्या सकती थी, उसके पास अभी तो फ़िलहाल के लिए कोई और कपड़े थे नहीं, इसीलिए वो शांति से वो ड्रेस पहन लेती है और सोने के लिए बेड पर चली जाती है और जाकर वह बेड पर लेट जाती है और कुछ देर में उसे नींद भी आ जाती है क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। हाँ, उसने आज कुछ काम किया नहीं था, पर उसने इतने सारी बातें भी तो की थी और इतनी सारी बातें की थी, इतने घंटों तक उसने बोला था, जिसकी वजह से उसके मुंह में भी दर्द होने लगा था, जिसकी वजह से उसे बहुत जल्दी ही नींद आ जाती है। बेड पर लेटती ही उसे नींद आ जाती है।